रहते हैं, अलग अलग पहनावे पहनने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश क्या है, विविधताओं का देश है। क्योंकि हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अक्सर हम इस विविधता को नहीं समझ पाते। कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे हम कुछ लोगों के प्रति राय बना लेते हैं, जैसे गांव के लोग बहुत ही कंजूस होते हैं। जबकि ये तो हमारी राय है ना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना के उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। पूर्वाग्रह से मतलब होता है कि हम उसके बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं। इस तरह की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे हम ये राय बना लेते हैं कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, पूर्वाग्रह का। पूर्वाग्रह का मतलब होता है आप उसके बारे में जानती नहीं हो, लेकिन पहले से ही उसके बारे में अपने दिमाग में सोच बना लेते हो कि ये चीज़ बेकार है। जैसे आपके दिमाग में ये होता है कि हमें ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो कि हम ये पढ़ेंगे तो शायद हमें आ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में सोच बन जाएगी कि नहीं, कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वाग्रह। अब देखो बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार और बोले जाने वाले विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ लीजिए कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। अभी थोड़े दिन बाद दशहरा भी आने वाला है, उसके नवरात्रे आते हैं। तो इस तरह से आप उनकी भाषाएं भी लिखिए कि जैसे दिवाली कौन से लोग मनाते हैं, लोहड़ी पंजाबी लोग मनाते हैं, ओणम का होता है वो केरल के लोग मनाते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि पूर्वाग्रह का उदाहरण है या नहीं है। शहर के लोग आलसी होते हैं, क्या यह सही है? तो ये उदाहरण है पूर्वाग्रह का। हाँ, तो आप इसमें लिखेंगे हाँ। पर गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। हाँ, तो आप इसमें हाँ या नहीं लिख देना। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी लोग सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह से आप इनमें हाँ या नहीं का उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।